बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक चेक बाउंस केस क्रिमिनल केस होता है। यानी कि अगर आप किसी को चेक देते हो और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आपके नाम पर एक क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। अभी हाल ही में ही ऐसा एक केस सामने आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद 3 प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं। अगर वो आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो तो आपको एक्विटल दे दिया जाएगा चेक बाउंस केस में। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। हम लोग ऐसे वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको पता चले आपका लीगल राइट क्या है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो केस का नाम है राजाराम नायडू वर्सेस मरुथाचलम। ये केस में कंप्लेनेंट खेती करते थे। खेती करके जो आमदनी हुई थी उससे कुछ पैसे उधार दिए थे 3 लाख रुपए एक्यूज्ड पर्सन को। उधार वापस लेने के लिए पैसा मांगे थे और उनको एक चेक दिए थे एक्यूज्ड। चेक लेकर के वो बैंक जाते हैं और बैंक में जाकर के पता चलता है एक्यूज पर्सन तो वहां से अकाउंट क्लोज ही करवा दिए है, यानी कि उनका चेक बाउंस हो जाता है। अभी लीगल नोटिस भी सर्व किया जाता है पर उससे पैसा वापस नहीं आता है। लोअर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखते हैं दैट इनको 3 लाख रुपए उधार दिया गया था, इसका कोई स्ट्रॉन्ग पक्का एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो एविडेंस जहां पर नहीं है तो हम लोग कैसे मान ले दैट 3 लाख रुपए उधारी में दिया गया था। ये देखते हुए लोअर कोर्ट से एक्यूज पर्सन को एक्विटल मिल जाता है। अभी कंप्लेनेंट पार्टी हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट देखते हैं दैट जहां पर ऐसा चेक बाउंस हुआ है वहां पर ऐसा कोई भी एविडेंस देने का जरूरत नहीं है दैट पैसा एक्चुअल में उधार दिया गया था या फिर नहीं गया था। इस हिसाब से एक्यूज को पनिशमेंट मिलेगा, ट्रायल चलेगा इसके खिलाफ। एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। अभी हाई कोर्ट के इस जजमेंट से एग्रीड होकर के वही एक्यूज सीधे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनका मेजर आर्ग्यूमेंट ये था दैट जो 3 लाख रुपए यहाँ पर उधार में देने की बात किया जा रहा है, ट्रायल कोर्ट में कंप्लेनेंट पार्टी इसको कहीं पर भी प्रूफ नहीं कर सके थे, इसीलिए ट्रायल कोर्ट एक्यूज के फेवर में जजमेंट पास करते, उनको बेकसूर खलास कर देते। अभी हाई कोर्ट क्या करते हैं, एक्विटल को रिवर्स करके कन्विक्शन में बदल देते हैं और एक्यूज पर्सन सुप्रीम कोर्ट को बोले दैट जहां पर ऐसा कोई भी एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है दैट 3 लाख रुपए उधार दिया गया था या फिर नहीं गया था, और इससे बहुत बड़ी बात हो जाता है, इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके बोले दैट जहां पर इनकम टैक्स फाइल में कोई भी ऐसा 3 लाख रुपए उधारी का मेंशन नहीं है तो कैसे किसी को जेल दिया जा सकता है। और कंप्लेनेंट पार्टी ये आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट जहां पर कोई चेक बाउंस हो रहा है ऐसा कोई भी एविडेंस देने का जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स फाइल में भी ऐसा दिखाना जरूरी नहीं है और इस हिसाब से आप कोई इंसान को एक्विटल यानी कि बेकसूर खलास नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष के बात को सुन करके सब कुछ डॉक्यूमेंट को देखे और एक केस लॉ रेफर किए। सुप्रीम कोर्ट ने बस लिंगप्पा वर्सेस मोदी बसप्पा ये केस में 2019 में बोले थे दैट जहां पर भी कोई ना कोई चेक दिया जाता है इसका मतलब सेक्शन 139 ऑफ द एनआई एक्ट तुरंत लागू हो जाता है। मतलब जहां पर कोई ना कोई चेक दिया जाता है इसके पीछे कोई ना कोई उधार लिया गया है, कोई ना कोई डेब्ट लिया गया है, इसीलिए ही चेक दिया जाता है। प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कि चेक दिया गया है इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई उधार वगैरह लिया गया था या फिर डेब्ट था, इसीलिए ही चेक दिया गया है। और चेक दिया गया है जहां पर ऐसा प्रिजम्पशन बन गया है दैट डजंट मीन एक्यूज पर्सन इसको रिबर्ट नहीं कर सकते। रिबर्ट करना मतलब ऐसा प्रिजम्पशन को खंडन किया जा सकता है। सो एक्यूज पर्सन ऐसा कोई एविडेंस ला करके कोर्ट को दे सकते जिससे ये प्रूव हो जाता है दैट मैंने ऐसा कोई लोन वगैरह, कोई उधार वगैरह नहीं ली थी। तो इसको खंडन करने के लिए एक्यूज पर्सन खुद कोई एविडेंस कोर्ट को लाके दे सकते या फिर ऑपोजिट पार्टी यानी कि कंप्लेनेंट साइड जो सारे एविडेंसेस कोर्ट को दे रहे हैं उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते। तीसरा पॉइंट ये बोले या फिर एक्यूज पर्सन ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने ला करके दे दे जिससे ये प्रिजम्पशन एब्सोल्युटली रिबटल हो जाए, जिससे ये प्रूव हो जाएगा दैट जो ट्रांजैक्शन, जो उधार देने का बात यहाँ पर किया जा रहा है वो डाउटफुल है। तो इस तरीके से एक्यूज पर्सन के फेवर में ये 3 पॉइंट दिया गया ताकि वो ये प्रिजम्पशन को रिबर्ट कर सके, खंडन कर सके अपने आप को बेकसूर खलास करवाने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात दैट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जा करके आपको ये रिबटल नहीं करना होता है जो हम लोग क्रिमिनल केस में इंडियन एविडेंस एक्ट में करते हैं। आपको सिविल केस में प्रिपॉन्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी यानी कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जैसे किया जाता है
उस तरीके से आपको रिबटल करना होता है। और इस केस में जानबूझ करके एक्यूज पार्टी इनकम टैक्स ऑफिसर को भी कोर्ट में समन करके बुलाए थे ताकि वो ये बता सके दैट कोई भी ऐसा 3 लाख रुपए का मेंशनिंग आईटी रिटर्न पर नहीं किया गया है। जस्ट टू प्रूव हिज आर्ग्यूमेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर कोर्ट में आकर के ये बोले दैट हमारे पास जो आईटी रिटर्न आया था वहां पर 3 लाख रुपए का ऐसा कोई भी मेंशनिंग नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस में एक्यूज पर्सन को बेकसूर खलास करते हैं और ये सारे प्रिंसिपल्स लेट डाउन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात को माने दैट हाँ, अगर कोई उधारी ऐसा दिया गया होता तो इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं एक मेंशनिंग किया हुआ रहता। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स ऑफिसर को एग्जामाइन करते हुए एक्विटल देते हैं, यानी कि बेकसूर खलास कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये जजमेंट का हेल्प ले करके खुद को चेक बाउंस केस से एक्विटल करवा सकते हो। और अभी जो लोग ऑलरेडी उधार दे चुके हैं उनको वापस नहीं मिला है पैसा, कैसे लेना है, या फिर आपको चेक दिया गया था वो ऑलरेडी बाउंस हो गया है, आपको क्या करना है, इसके बारे में 2 ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले आप एक लीगल नोटिस सेंड कीजिए जहां पर पूरा डिटेल में बताइए अगर पैसा वापस नहीं देते हो तो आपके नाम पर एक क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा। दूसरा, आपके नाम पर जो आईटी रिटर्न है, इनकम टैक्स फाइल है, वहां पर अब जरूर मेंशन कीजिएगा जो अमाउंट आप कोई इंसान को उधार में दे रहे हो। इससे क्या होगा, आईटी रिटर्न में भी इसका एक मेंशनिंग हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इससे कुछ वैल्यू मिला है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।